Brought to you by Gamesy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी यानी आप जो सामान खरीदते हैं या सेवाएं इस्तेमाल करते हैं उन पर लगने वाला टैक्स। अलग अलग सामान और सेवाओं पर इस टैक्स के अलग अलग रेट हैं, यानी 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 स्लैब्स में बदलाव की मांग तब से हो रही है जब से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी काउंसिल की मई में बैठक होनी है और अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों से निकली नई सुर्खी ये है कि काउंसिल 5% वाले रेट स्लैब को खत्म करके इसे 3% और 8% में बांट सकती है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है और खबरें सूत्रों के हवाले से उड़ी हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बताएंगे कि 5% का रेट क्यों इतनी अहमियत रखता है और काउंसिल ने ऐसा कोई फैसला किया तो इसका आपकी जेब और घरेलू बजट पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि 5% रेट में ज्यादातर पैकेज्ड और ब्रांडेड खाद्य वस्तुएं और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कुछ जरूरी चीजें आती हैं, ऐसे में जाहिर है उनमें से जो चीजें 8% स्लैब में आ जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी। इसी तरह जो चीजें 3% स्लैब में आ जाएंगी उन पर टैक्स का बोझ घट जाएगा और वो सस्ती होंगी। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी में 3% का एक विशेष स्लैब पहले से है, जिसके तहत सोना, चांदी और कुछ हाई वैल्यू लेकिन आम उपभोग की वस्तुएं हैं। जानकारों का कहना है क्योंकि ये कवायद राज्यों का जीएसटी राजस्व बढ़ाने के मकसद से की जा रही है, ऐसे में इस बात के आसार कम ही हैं कि 5% से 3% वाले स्लैब में ज्यादा चीजें ट्रांसफर होंगी। अलबत्ता इस बात की चर्चा है कि बहुत सी चीजें जो जीरो जीएसटी यानी कर मुक्त हैं उन्हें 3% के स्लैब में लाकर टैक्स चार्ज किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 5% स्लैब में शामिल सभी चीजों पर 1% ज्यादा जीएसटी लगे तो सरकारी खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आ सकता है। यानी अगर मान लें कि 5% का पूरा स्लैब 8% में शिफ्ट हो जाएगा तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर आधी चीजें ऊपरी स्लैब में गई तो भी 75,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आ जाएंगे। ये तो रही सरकार के फायदे की बात और जाहिर है ये रकम आपकी जेब से ही जाएगी। ऐसे में आपको कई बुनियादी चीजों के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। जीएसटी के 5% स्लैब में सभी तरह के ब्रांडेड और पैकेज्ड अनाज, जिसमें चावल, आटा, दाल भी शामिल हैं। यही चीजें खुले में यानी कि बिना पैकिंग या अनब्रांडेड बिकने पर जीएसटी से मुक्त हैं। 5% स्लैब में कई अन्य चीजें हैं जैसे मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई, नमकीन, कोयला, बुजुर्गों की छड़ी, सुनने की मशीन, 1000 रुपए से कम दाम के फुटवेयर और गारमेंट्स आदि। 5% स्लैब में आने वाली सर्विसेज हैं रेस्टोरेंट में खाना, टेलरिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, इकोनॉमी क्लास का फ्लाइट टिकट, टूर ऑपरेटर्स की सेवाएं और भी बहुत कुछ। जिन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता उनमें शामिल हैं फल, सब्जी, दूध, खुले में बिकने वाले अनाज, आटा, नमक, गुड़, बेसन, मीट, अंडे, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, हैंडलूम, जूट, किताबें, अखबार, राखी, लकड़ी या पत्थर की छोटी मूर्तियाँ। इसी तरह कुछ सेवाएं भी जीएसटी से मुक्त हैं, जैसे कि 1000 रुपए प्रतिदिन से सस्ते होटल में ठहरना, सैलरी सेविंग अकाउंट पर बैंक चार्जेस और भी बहुत कुछ। ये फहरिस्त लंबी है और राज्य सरकारें चाहती हैं कि इनमें शामिल ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है उन्हें 3% के दायरे में लाया जाए। हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव किसी भी राज्य की तरफ से अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि टैक्स फ्री लिस्ट में छेड़छाड़ पर सरकारों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होते समय राज्यों को ये कानूनी गारंटी दी गई थी कि उनका जीएसटी राजस्व हर साल 14% बढ़ेगा और इसके कम राजस्व की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। यानी अगर किसी राज्य को किसी साल जीएसटी के मद में 0% ग्रोथ हुई तो 14% रकम की भरपाई केंद्र करेगा। अगर किसी राज्य को पिछले साल के मुकाबले 10% कम जीएसटी मिला तो 10% घाटे की भरपाई के साथ ही 14% अनुमानित ग्रोथ की रकम यानी कि कुल मिलाकर 24% राजस्व की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ये गारंटी 5 साल के लिए दी गई थी, जिसकी मियाद जून 2022 में खत्म हो रही है। क्योंकि अभी भी कई राज्यों का जीएसटी कलेक्शन घटता आ रहा है, ऐसे में उन्हें चिंता सता रही है कि बिना केंद्रीय मदद से उनका बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में राज्य इस गारंटी की मियाद आगे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वे जीएसटी क्षतिपूर्ति की गारंटी और नहीं दे सकती।
असल में भरपाई की ये रकम केंद्र अपनी जेब से नहीं देता। इसके लिए सिन गुड्स कही जाने वाली कुछ लग्जरी चीजों पर सेस लगाकर इसकी वसूली होती है, जिसे कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। गौरतलब है कि ये पिछले कुछ वर्षों में इस सेस की वसूली भी गिरती रही है। ऐसे में केंद्र के सामने मुश्किल आ खड़ी हुई है कि वे राज्यों के घाटे की भरपाई कहां से करे, क्योंकि ये गारंटी जीएसटी कानून में मिली है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब तक देर सबेर ये भरपाई की है, लेकिन अब वे राज्यों से कह रही है कि वे जीएसटी राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर बने। यही कारण है कि राज्य जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी प्रमोद ने। मैं हूं अर्षिता। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।